नमस्ते, जय हिंद। और आई होप कि आप सब लोग ठीक हो। तो आज का टॉपिक जो मैंने बोला और जिसके बारे में मैं कल भी बात करने वाली थी, और मैं क्यों बात करना चाहती हूँ इस बारे में, नॉट दैट कि आप लोगों को नहीं पता है कि मैं क्या बात जो मैं बात करूंगी वो आप लोगों को नहीं पता है, या जो मैं बात करूंगी वो आप लोगों के दिमाग में नहीं है। एब्सोल्युटली है, हम सबके दिमाग में है, हम सबको क्लियर है, लेकिन उसको कैसे हम क्लियरली उन लोगों तक पहुंचाएं जो समझ नहीं रहे हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स या हमारे हस्बैंड्स या हमारी वाइफ्स या हमारे कुछ लोग जो फ्रेंड्स हैं या अदरवाइज हैं, जो समझ नहीं रहे हैं, जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो हो रहा है इसका रेलेवेंस क्या है, जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर बॉलीवुड का कच्चा चिट्ठा खुलेगा तो उसका क्या रेलेवेंस है। अगर ये ड्रग्स 4 ग्राम हो, चाहे 2 ग्राम हो, चाहे 16 ग्राम हो, चाहे 16 किलो हो, इसका क्या रेलेवेंस है, इसमें इसका क्या इम्पैक्ट है, जिनको ये समझ नहीं आ रहा है उनके लिए बहुत जरूरी है कि हम उनको एक सिस्टमेटिक वे में समझाएं कि ये सारी चीजें कहाँ से कनेक्ट करती हैं, क्यों कनेक्ट करती हैं। और इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि वो चीज जो है वो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जैसे मैंने बोला था दैट इट इज द टाइम जब हम जो हम फाइट लड़ रहे हैं ना, जो हम ग्राउंड पे फाइट नहीं लड़ रहे हैं ना, जो हम एनर्जी वाली फाइट लड़ रहे हैं, उसको अब ग्राउंड पे ले जाने का टाइम आया है। और ग्राउंड पे ले जाने का टाइम डजंट मीन कि हम ग्राउंड पे बाहर जाके लड़ रहे हैं। अभी आई एम श्योर वो टाइम भी आएगा जब हम एक्चुअल ग्राउंड पे जाके लड़ेंगे, लेकिन अभी वो टाइम आया है जहाँ पे हमें इस फाइट को इस एनर्जी पर ले जाना है, जहाँ पे हम उनको समझा पाए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, इसका क्या रेलेवेंस है, इसका क्या मकसद है, इससे क्या हो सकता है। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू पुट इनटू कॉन्टेक्स्ट, ताकि आप सब लोग भी उस चीज को समझो। और रादर देन कुछ लोग होंगे जो हमारे बोलने से नहीं समझेंगे, राइट। अगर मैं अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करूंगी या मैं अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करूंगी, नहीं समझेंगे, कोई और उनको समझाएगा, शायद वो समझ जाएंगे। तो इसीलिए आई वांट टू पुट दिस आउट देयर, ताकि हम सब लोग जो है वो अलग तरीके से उनको एक्चुअल में रेफरेंस के हिसाब से समझाएं कि क्या क्या एक्चुअल में हो रहा है, और इसका एक्चुअल एक्चुअल रेलेवेंस क्या है, हमें क्यों इसको फाइट करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ड्रग्स, बॉलीवुड की, बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद बॉलीवुड। बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो बॉलीवुड में बॉलीवुड जो है वो हमारे यूथ को, हमारे जनरेशन्स को, यूथ क्या, ओल्ड ओल्ड यंग, जो भी बोलो, हमारे सारे जनरेशन्स को इक्वली इम्पैक्ट करता है। बॉलीवुड के स्टार्स जो होते हैं वो यूजुअली हमारे रोल मॉडल्स होते हैं। हम उनको रोल मॉडल्स नहीं बनाना चाहिए हमें, एक्चुअली सैनिकों को या एक्चुअली सोल्जर्स को, उनको हमारे रोल मॉडल बनाना चाहिए। वो एक्चुअल हीरो होते हैं जो देश के लिए लड़ते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम बॉलीवुड स्टार्स को अपने रोल मॉडल्स बनाते हैं। अब बॉलीवुड स्टार्स को अगर आप अपना रोल मॉडल बना रहे हो, तो हम में से बहुत सारे लोग जो हैं यही सपना देखते हैं दैट विल गो टू बॉलीवुड एंड विल क्रिएट दैट बिगर देन लाइफ फॉर आवर सेल्व्स, राइट। बहुत ज्यादा बड़ी जिंदगी, बहुत ज्यादा बड़े पर्दे पे, छोटे पर्दे पे जाके हम अपने लिए वो लाइफ क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज दे लुक एट देयर लाइफ स्टाइल, राइट। वो देखते हैं उनका लाइफ स्टाइल, वो देखते हैं कैसे उनके पास गाड़ियां हैं, कितना उनके पास पैसा है, क्या है, वो देखते हैं उनका लाइफ स्टाइल और वो जीना चाहते हैं वो लाइफ स्टाइल। क्योंकि अगर सिर्फ एक्टिंग होता तो थिएटर वुड ऑल्सो वर्क फॉर देम, लेकिन सिर्फ एक्टिंग नहीं है, वो लाइफ स्टाइल देखते हैं। नाउ लेट्स गेट टू कि वो लाइफस्टाइल आया कहाँ से है। बॉलीवुड में वो लाइफस्टाइल आया है, इट इज नॉट ओनली फ्रॉम द मूवीज। बॉलीवुड में वो लाइफस्टाइल आया है बिकॉज देर आर अंडरनीथ मूवीज बहुत सारे और गलत चीजें हैं जो हो रही हैं, जिनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, बॉलीवुड एक्टर्स जो हैं वो पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करते हैं, बॉलीवुड एक्टर्स जो हैं वो पॉलिटिशियंस को भी एंडोर्स करते हैं, बॉलीवुड एक्टर्स जो हैं वो ब्रांड्स को भी सपोर्ट करते हैं, ब्रांड्स को भी एंडोर्स करते हैं। जो आपके एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उन सब में बॉलीवुड एक्टर्स जो है एंडोर्स करते हैं। तो इट इज नॉट कि सिर्फ एक जगह इम्पैक्ट है, बल्कि एक्चुअली ओवरऑल आपके पॉलिटिक्स के साथ आपके एडवर्टीजमेंट, आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या खरीदते हो, किस देश में रहते हो, कहाँ वोट करते हो, और वो वोटिंग किसको चूज करती है, दैट इज ऑल इम्पैक्टेड इन अ वे बाय बॉलीवुड। वो उनका इम्पैक्ट हर एक चीज पे है, हर एक चीज पे उनका इम्पैक्ट है। नाउ वाई डू वी नीड टू फाइट दिस फाइट, क्यों हमें बॉलीवुड को बॉयकॉट करना, या इन बड़े बड़े एक्टर्स को बॉयकॉट करना, या इन ब्रांड्स को बॉयकॉट करना, वाई इज इट नेसेसरी फॉर अस? बिकॉज आज के डेट में
अगर हम देखें तो ये ड्रग्स जो है या ये जो नशा है या जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है या बच्चों का अबडक्ट होना है, द नंबर्स आर इंक्रीजिंग। ये बहुत बड़े पैमाने पे होता जा रहा है और नंबर्स आर इंक्रीजिंग। अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स आर इंक्रीजिंग। पॉपुलेशन, यस वी हैव पॉपुलेशन ब्लास्ट दैट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ, लेकिन उस पॉपुलेशन के साथ भी उस क्रिएटिव माइंडसेट या अपने अपने आप को पॉजिटिवली एंगेज करना, दैट इज नॉट हैपनिंग। क्यों? क्योंकि अगर हम फ्री हैं तो हम एंगेज किन में कर रहे हैं? हम एंगेज कर रहे हैं मूवीज में, हम एंगेज कर रहे हैं सीरियल्स में, हम एंगेज कर रहे हैं जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जो भी सीरीज आती हैं उनमें। और उन सीरीज में क्या होता है? what is that is taught in those series? क्योंकि उन सीरीज में विलन्स को बिगर देन लाइफ दिखाया जाता है, ड्रग्स के बारे में, सेक्स के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में भर भर के उनमें डाला जाता है। नाउ व्हाट आर वी क्रिएटिंग इन द माइंड ऑफ आवर यूथ? आगे आने वाले जनरेशन के माइंड में हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? तो द पॉइंट इज कि जो हमारे माँ बाप या जो हमारे हस्बैंड या वाइफ्स या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या जो भी ये समझ नहीं रहे हैं, दे डोंट हैव टू फाइट दिस फाइट फॉर सुशांत सिंह राजपूत। दे डोंट हैव टू, नन ऑफ अस इज फाइटिंग इट फॉर सुशांत सिंह राजपूत, वी फाइटिंग इट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस। सुशांत सिंह राजपूत के लिए नहीं लड़ना है उनको, उस चीज को उनको वहां रिलेट करने की भी जरूरत नहीं है। थिंक अबाउट कि अगर उनको ये सवाल पूछो कि कल को अगर आपके बच्चे या आपके बच्चों के बच्चे नशे में धुत घर में पड़े होंगे, कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ इस तरह की चीजें देखेंगे, या फिर किसी का रेप करके आएंगे या किसी का मर्डर करके आएंगे या क्रिमिनल बनने की प्लानिंग करेंगे, विल यू बी हैप्पी विद दैट? आपको वो सेटिस्फैक्ट्री लगेगा? आप उसके साथ खुश रहोगे? बिकॉज दैट इज वॉट यू आर क्रिएटिंग, आप उसी की तरफ जा रहे हो। आज के डेट में अगर आप किसी भी तरह से इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, इन चीजों को सपोर्ट कर रहे हो या इनको अपोज नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप बोल रहे हो कि मैं बिल्कुल, आई एम एब्सोल्युटली फाइन अगर मेरी फ्यूचर जनरेशन जो हैं वो ड्रग्स लेके पड़ी रहे सड़क पे, या उनमें उनका दिमाग ही बिल्कुल ना चले, वो बिल्कुल दिमाग से खत्म हो जाएं, या वो सिर्फ एडवर्टीजमेंट के बल पे गंदी चीजें, घटिया प्रोडक्ट्स जो है उनको यूज करें, अपनी स्किन, अपनी बॉडी, अपना नेचर सब कुछ खराब करें, और मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई फर्क नहीं है। कल को मेरा बच्चा अगर कोई अबडक्ट कर लेता है, मेरे बच्चों को अगर कोई किडनैप कर लेता है, या मेरे आगे आने वाले जनरेशन में चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, तो मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ दैट इज द केस, देन एब्सोल्युटली देयर इज नो नीड। उनको टीवी भी देखना चाहिए, उनको बॉलीवुड मूवीज भी देखनी चाहिए, उनको ये सारी चीजें एंडोर्स करनी चाहिए। अगर वो ओके हैं कि आपके आने वाले जनरेशन जो हैं वो उनमें आपके बच्चे खुद के अगर उठा लिए जाए, उनसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग कराई जाए, उनसे इलिसिट काम कराए जाए, इलीगल काम कराया जाए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, अगर वो ड्रग्स में पड़े रहें, वो किसी काम के ना रहें, अगर आप ओके हो कि आपकी फ्यूचर जनरेशन के साथ ये हो रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके बच्चों और बच्चों के बच्चों के साथ ये होगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप मजे से घर में बैठो, टीवी देखो, मूवीज देखो, इन सबको एंडोर्स करो, और बिल्कुल उस चीज के लिए प्रिपेयर ही कर रहे हो आप। दैट इज व्हाट, क्योंकि ये चारों तरफ से अटैक है। दिस इज एन अटैक जो हमारे मनी पे नहीं है सिर्फ, इट इज नॉट इन द फिजिकल मोड, लेकिन ये एक्चुअली सब तरह से है। मेंटली, इमोशनली हमें ब्लाइंड फोल्ड किया जा रहा है, वीक किया जा रहा है, मनी वाइज हम जा रहे हैं, रिसोर्सेज वाइज हम जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स हम वो यूज करते हैं जो ये इंडोर्स करते हैं बिना पढ़े कि उनके अंदर क्या क्या केमिकल्स हैं, क्या क्या है। किसी एक्ट्रेस ने बोल दिया नेचुरल है जी, हमने यूज कर लिया, बिना पढ़े कि उसमें एक्चुअली में कितने सारे केमिकल्स हैं। तो हम उसी तरफ तो जा रहे हैं। हमारे बच्चे उनको देखते हैं, हमारे बच्चे यूट्यूब पे या फिर वो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे मूवीज या सीरीज देखते हैं जिनमें वही सब होता है। कुछ नहीं होता है, वही सेक्स होता है, ड्रग्स होती हैं, नेगेटिविटी होती है, कैसे क्राइम करना है, कैसे दुश्मनी होती है, कैसे अपने ही दोस्तों को तुम मार सकते हो, कैसे उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ जाती, दैट इज व्हाट इट इज, राइट? वही है ना। तो पेरेंट्स को ये समझाने की जरूरत नहीं है कि हमें उनको बॉयकॉट करना है, ये करना है। पेरेंट्स से सिर्फ ये पूछना है कि मम्मा पापा, अगर हम लोग या आगे आने वाले जो हमारे बच्चे हैं उसको कोई किडनैप करके ले जाए या उसको कोई चाइल्ड ट्रैफिकिंग कराए, तो आप ठीक हो ना उससे? आपको कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? क्योंकि अगर पड़ेगा तो आपको अभी से एक्शन लेना है, आपको सपोर्ट करना है इस चीज को, सुशांत सिंह राजपूत को नहीं, ये चेंज को जो लाना है। और अगर नहीं पड़ेगा तो ठीक है, आप भी कंटिन्यू करो, हम भी कंटिन्यू करते हैं वैसे ही, राइट? हम भी वैसे ही कंटिन्यू करते हैं, आप भी वैसे ही कंटिन्यू करो, क्योंकि कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं आपको। अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने फ्रेंड सर्कल से, उनसे भी
यही सवाल पूछो, दैट आर यू ओके कि आपका अपना बच्चा या आपकी अपनी जनरेशन जो हैं फ्यूचर, वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में लिप्त हों, वो सेक्स में लिप्त हों, वो किसी काम को ना कर पाए। अगर आप ठीक हो तो बिल्कुल आप बॉलीवुड मूवीज देखने जाओ, बिकॉज वही आप कर रहे हो, दैट इज what is happening। जो पैसा आप वहां लगा रहे हो, वो पैसा ब्लैक से व्हाइट में तब्दील होके अल्टीमेटली इलीगल कामों में लग रहा है। तो अगर आप बिल्कुल ओके हो कि ये होता रहे, ये कंटिन्यू रहे, तो आपको फाइट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत फाइट करो। और अगर आप चाहते हो कि आप वो चेंज हो, तो फिर आपको इतना सा करना है दैट जो सीरियल्स, आप टीवी सीरियल्स देखते हो, जो आप बॉलीवुड देखते हो, जो आप एडवर्टीजमेंट्स देखते हो, स्टार्ट चेंजिंग दैट, बंद करो। हाँ, यही तो है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। माँ बहन की गाली देना फैशन है, लड़के लड़कियां दोनों को इक्वली माँ बहन की गाली देना फैशन है, अपने आप को एकदम अलग वो बताना फैशन है, मल्टीपल लोगों के साथ सेक्स करना फैशन है। ऑल ऑफ दिस, दैट इज व्हाट इज बिंग टॉट ना। यही तो हमारे माइंड सेट में डाला जा रहा है ना, बॉलीवुड यही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है। दैट इज व्हाट इज बिंग। गाने देखो कैसे हैं, कोई एक गाना है जो सेंसिबल है, ढंग का है। जितने गाने आते हैं, स्पेशली जितने ये रैप सॉन्ग्स आते हैं, उसमें क्या होता है, उसकी वर्डिंग्स ध्यान से सुनो, क्या होता है उसमें, उसकी वर्डिंग्स में सिर्फ मतलब एक तरह से ना, कितने कमोडिटी की तरह एक लड़की को यूज किया जाता है, राइट। एंड एग्जैक्टली वही चीजें जो है वो हो रही हैं। व्हाट विभोर डज, सॉरी मैंने वो कमेंट मिस कर दिया, आप दोबारा कॉपी पेस्ट करेंगे प्लीज। व्हाट एम आई कॉन्ट्रडिक्टिंग? अब ऑलवेज सेड दैट हमें चूज करके, चॉइस करके देखना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा और चीजों को चेंज करना पड़ेगा, हमें वो स्टेप्स लेने हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस गंदगी को हमें साफ करना है। डजेंट मीन, मैंने पहले भी बोला है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, दैट देर आर मूवीज विच आर आर्ट फिल्म्स, देर आर मूवीज जो बिल्कुल लो प्रोफाइल मूवीज होती हैं, जो बिल्कुल एक्चुअल में थिएटर होता है, जो बिल्कुल एक्चुअल में जो लोग उनको जो उनको लोग एक्चुअल में वो काम करते हैं, एक्चुअल में वो अपनी एनर्जीज जो है उसको राइट एंगल में, राइट एनर्जी में लगाते हैं। थिएटर देखो अनडाउटेबली, आर्ट मूवीज देखो अनडाउटेबली, लेकिन कट द क्रैप ऑफ दीज बिग स्टार्स। ये जो जो हम इनको देते हैं ना, क्या 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, दैट शुड एंड नाउ। ये बहुत जरूरी है कि हम उनको समझाएं कि हमसे वो उनसे हम नहीं हैं, हमसे वो हैं, वो एक्टर्स हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, कोई डाउट नहीं है, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस हार्ड वर्क और मेहनत के पीछे अगर गंदगी है, तो वो गंदगी साफ होनी चाहिए। मैं ये कभी नहीं बोल रही हूँ कि बॉलीवुड को खत्म कर दो। I've never said that बॉलीवुड को खत्म कर दो। There are talents, there are right people. I've always said clean up करो। वी हैव टू क्लीन इट अप, लेकिन क्लीन अप करने के लिए हमें उनको उस लेवल पे तो लाना पड़ेगा ना, जहाँ पे करोड़ ऑफ रुपीज उनके पास पड़े नहीं है और वो पैसों से सबको खरीद नहीं रहे हैं। क्योंकि दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल, थिंक अबाउट इट। वो पैसा जो इतना आता है वो कहाँ जाता है? वो पॉलिटिक्स में जाता है, पॉलिटिक्स से फिर वो क्राइम्स में जाता है, क्राइम से फिर वो सर्कल होता है, फिर वो सर्कल होके वापस वहां जाता है। जहां पे भी एक बड़े पैमाने पे पैसा है, वहां पे यही हो रहा है। दिस इज ऑल getting slowly and gradually into the criminal activities. So I am not saying कि आपको बॉलीवुड को खत्म कर दो। आई एम सेइंग दैट उनको रियलिटी चेक दो। इट इज इम्पोर्टेंट टू गिव देम अ रियलिटी चेक कि ये किसी भी तरह से सेम चीजों को, सेम एनर्जी को ओवर एंड ओवर यूज ना करते रहें। वी हैव टू चेंज दैट, हमें वो चेंज करना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Drugs are drug, no soft and no hard. Answer: do you support Vibhor who claims to live? Who claims? Jaya, what is wrong with you, bacha? Who claims he has taken drugs to try? मैं किसी भी बॉलीवुड को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं किसी भी ड्रग्स को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। एंड इट इज नॉट अबाउट विभोर हियर, जया। I did speak to you earlier also. We should not be judgmental about anybody. आई एम नॉट, आई एम सेइंग दैट जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितना भी यूथ है, उसको हमें हटाना पड़ेगा इन सारी चीजों से। और वो कहाँ से आता है? वो वहीं से आता है। वी सी एंड वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। जो भी हम सीरीज देखते हैं, जो भी हम मूवीज देखते हैं, वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। वी सी ऑल दोज थिंग्स एंड वी पुट दोज थिंग्स इनटू आवर ओन लाइफ एंड वी हैव टू चेंज दैट। हमें ये चेंज करना है,
हम ये चेंज कर सकते हैं. इट डजेंट मैटर हु ट्राइड व्हाट वेयर व्हेन. ओके. और आपको किसी भी चीज के लिए एडिक्टिव नहीं होना चाहिए. यू शुड नॉट गेट इनटू एडिक्शंस. दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. आपको एडिक्शंस में नहीं जाना है. और ये आता कहाँ से है? ये कल्चर कहाँ से आता है कि कहाँ से ये कल्चर आया है कि 5 दिन काम करो और सैटरडे संडे दारू पियो और पागल हो जाओ और नशे करो और सेक्स करो एंड देन मंडे से फिर से काम पे लग जाओ. वेयर डिड दैट कल्चर कम फ्रॉम? इज इट फ्रॉम अस? इज इट फ्रॉम द नॉर्मल कल्चर? सैटरडे नाइट के गाने कहाँ से आए हैं? वेयर डिड इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम? दैट इज व्हाट वी हैव टू नेल डाउन. वो हमें चेंज करना है. और वो हमें क्यों चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे? जिनको मैं बोल रही हूँ कि जिनको समझाना जरूरी है, जिनको समझाना, जो नहीं समझ रहे हैं उनको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है. और उनको आप कैसे समझाओगे? उनको आप ऐसे समझाओगे कि अगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी फ्यूचर जनरेशंस के साथ क्या हो रहा है, देन दे शुड कंटिन्यू डूइंग व्हाट दे आर डूइंग. देन इट डजंट मैटर. लेकिन उनको ये समझना जरूरी है कि ये सुशांत सिंह राजपूत के साथ कनेक्टेड नहीं है. दिस इज नॉट ओनली फॉर सुशांत सिंह राजपूत. यस, ही स्टार्टेड द क्लीन अप, बट दिस क्लीन अप इज फॉर योर फ्यूचर जनरेशंस. वो आपकी अपनी जनरेशंस के लिए है वो क्लीन अप. वो सुशांत के लिए क्लीन अप नहीं कर रहे हो. आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो अगर आप सुशांत को सपोर्ट कर रहे हो या सुशांत के साथ लड़ाई में खड़े हो या सुशांत के लिए मेडिटेशंस कर रहे हो या सुशांत के लिए गाइडेंस ले रहे हो. अपनी अवेकनिंग के लिए काम कर रहे हो, अपनी लाइफ बेटर बनाने के लिए काम कर रहे हो और अपनी एनर्जीज बेटर बनाने के लिए काम कर रहे हो, अपनी फ्यूचर जनरेशंस बेटर बनाने के लिए काम कर रहे हो. अगर हम ये काम कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों को समझाने के लिए काम, अपने बच्चों को संभालने के लिए काम कर रहे हैं. मैं नहीं चाहूंगी कि पीहू कल को ऐसे माहौल में बड़ी हो जहां पे सिर्फ यही गंदगी हो. राइट. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी स्टार्ट चेंजिंग दैट. अभी से हम चेंज शुरू करेंगे तभी वो चेंज होगा. जब तक हम वो चेंज स्टार्ट नहीं करेंगे वो चेंज नहीं होगा. एंड दैट इज वाई दिस इज द टाइम जहां हमें मेडिटेशन के साथ जो एनर्जीज हम सेंड कर रहे हैं, जो मेडिटेशन हम कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वी हैव टू स्टार्ट कीप डूइंग दैट. हमें वो मेडिटेशंस करनी है, लेकिन उसके साथ में और हमें अपने बच्चों में भी चेंजेस लाने हैं. जो हम उन्हें मेडिटेशन सिखाएं या हम उन्हें अच्छी चीजें सिखाएं या हम उन्हें अच्छी एनर्जी सिखाएं, हमें वो चेंजेस लाने हैं. लेकिन उसके साथ में हमें ये जो भी लोग इस मुहिम से जुड़ नहीं रहे हैं ना, बिकॉज सुशांत सिंह राजपूत के कारण या सुशांत सिंह क्या वो है या बॉलीवुड का है इसलिए हमें नहीं जुड़ना है, तो जो लोग जुड़ नहीं रहे हैं ना, उन लोगों को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है दैट आप लोगों को इसलिए नहीं जुड़ना है कि आप एक्चुअल में सुशांत के लिए लड़ रहे हो या आप किसी और के लिए लड़ रहे हो. आपको इसलिए जुड़ना है कि आपको डिसाइड करना है कि फ्यूचर जनरेशंस को गंदगी में रहने देना है या सफाई करनी है. क्योंकि हर एक इंसान दूसरे इंसान से जुड़ेगा और आगे बढ़ेगा, तभी ये एनर्जीज जो है वो चेंज होंगी. एग्जैक्टली वो क्या है, मेरी फोटो को सीने से यार, और या तंदूरी मुर्गी या पता नहीं क्या क्या. हाँ, कैसे कैसे वियर्ड सॉन्ग्स हैं एंड द चिल्ड्रन सिंग दोज सॉन्ग्स. राइट. फॉरगेट अबाउट चिल्ड्रंस. हम सब लोग वो गाने गाते हैं यार. हमारी गाड़ियों में वो गाने चलते हैं, हम वो गाने गाते हैं. मैंने कितने सुने हैं. नाउ व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट दैट, व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट द एनर्जीज, आई रियलाइज दैट कितना सब कुछ गंदगी है उसमें, कितनी गलत एनर्जी है उसमें, कितनी गलत वर्डिंग्स हैं उनमें जो एक्चुअल में नहीं होनी चाहिए. वी शुड नॉट. एंड दिस इज लाइक फीडिंग आवर माइंड्स. राइट. ये एक तरह से हमारा, जैसे आई वाज कल मेरी गाड़ी में पुराने गाने पड़े हुए हैं, मैंने कभी चेंज ही नहीं किए, वो बहुत पहले से पड़े हुए हैं. तो पुराने नहीं, एज इन नए पुराने मिक्स पड़े हुए हैं. तो मैंने, आई थिंक इट्स बिन एजेस की मैंने वो गाने चेंज किए हूँ. वो पेन ड्राइव वैसे की वैसे पड़ी हुई है. तो यस्टरडे वो गाना, कौन सा गाना है वो, देर इज ट्यूबलाइट का गाना है ना एक, वो जैकी के साथ, रासलीला, पता नहीं क्या गाना है वो. बेसिकली दैट मीन्स दैट व्हाई डू वी नीड टू बी विद वन पर्सन. लाइक प्यार कुछ नहीं होता है, इट इज ओनली अबाउट द फिजिकल थिंग एंड वी कैन हैव मल्टीपल पार्टनर्स. दैट्स व्हाट दैट सॉन्ग मीन्स. सो वो गाना सुन के व्हाट आर यू फीडिंग द माइंड ऑफ द यंग चिल्ड्रन.
वो जो वो गाना सुन रहे हैं, उनके माइंड में आप क्या फीड, यस कैरेक्टर ढीला है, यस 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 ऑफिशियल आईडी, एब्सोल्युटली कैरेक्टर ढीला है। लाइक आप क्या फीड करो, वैसे तो बोलने को गाना है, चलो जी बहुत अच्छा म्यूजिक है, डांस कर लिया, लेकिन एक्चुअल में थिंक अबाउट इट दैट व्हाट इज बीइंग फेड इनटू दोस चिल्ड्रन माइंड। आप उन बच्चों के माइंड में क्या फीड कर रहे हो, क्या चीजें हैं जो उनके माइंड में आप फीड कर रहे हो। दिस हैज टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। हमें कहीं से तो स्टार्ट करना है ना, हमें कहीं से तो इस एनर्जी को चेंज करना स्टार्ट करना है, एंड दैट इज वेयर वी हैव टू स्टार्ट दिस, स्टार्ट चेंजिंग इट फ्रॉम। मैंने कल सोचा कि मैं अपनी पेन ड्राइव लेके आऊंगी एंड आई एम गोइंग टू चेंज ऑल दोज सॉन्ग्स, आई एम गोइंग टू पुट द सॉन्ग्स जो बिल्कुल पुराने गाने होते थे, मैं वो वाले गाने डालूंगी, एंड आई एम गोइंग टू टेक ऑल दीज सॉन्ग्स आउट, बिकॉज आई डोंट वांट कि पीहू इन गानों को सुने। लाइक व्हाट ऑल, मैं तो पॉइंट्स डालूंगी, नर्सरी राइम्स डालूंगी और वही सुने गाड़ी में जो भी बैठेगा, बिकॉज व्हाट इज दिस, ये इन ये हम एक्चुअल, सो दैट इज व्हाट इट इज ना, कि वो बहुत सिस्टमेटिकली ब्रेन वॉश हो रहा है हमारा, बहुत सिस्टमेटिकली, और सब तरफ से हो रहा है, नॉट इवन वन साइड, दिस इज हैपनिंग फ्रॉम ऑल एंगल्स, चाहे वो ब्रांडिंग हो, एडवर्टाइजमेंट हो, पॉलिटिक्स हो, मूवीज हो, सीरियल्स हो। थिंक अबाउट जो हम फॉरगेट अबाउट सीरियल्स यार, वो देखो जो बच्चों के कार्टून आते हैं ना, अदर देन अ फ्यू जो बच्चों के कार्टून्स आते हैं, दे आर ऑल एक्टर्स वॉइसेस, मतलब वॉइस ओवर सारे एक्टर्स की वॉइसेस में होता है, एंड दे हैव गालीज, दे हैव अफेयर्स, दे हैव अट्रैक्शंस, ऑल ऑफ दैट। मतलब वो जो, अगर आप नॉर्मल टॉम एंड जेरी भी आप देखोगे ना, टॉम एंड जेरी में भी पीछे से डायलॉग डाल दिए गए हैं, एंड दिस डायलॉग्स आर नॉट पॉजिटिव, दे आर नॉट गुड। मैं पीहू को वो वाली दिखाती भी नहीं हूँ, आई ओनली, शी कैन ओनली वॉच डोरेमोन, और शी कैन वॉच पेपा पिग, और शी कैन वॉच माशा एंड बियर, एंड उसके अलावा मैं उसको कोई नहीं दिखाती हूँ, बिकॉज सिस्टमेटिकली अब बच्चों के छोटे बच्चों के वहां से ही ये शुरू कर दिया गया है, मतलब थैंक यू, छोटे बच्चों के वहां से ही शुरू कर दिया गया है, लाइक लिटिल स्मॉल किड्स, वो भी इन्हीं चीजों को सीख रहे हैं, बिल्कुल। थैंक यू रजनी, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों से यहां तक हम आ गए हैं टू एक्चुअली टेम द माइंड और चेंज द माइंड। यस, टॉम एंड जेरी भी अच्छा नहीं लगता अब, क्योंकि टॉम एंड जेरी में पीछे से वो एक्टर्स की आवाज डाल दी गई है, एंड दे आर ओनली, ये साला तो क्या करेगा, एंड इस तरह के लैंग्वेज है उसमें। इट इज नॉट फॉर द किड्स, लाइक व्हाट रियली, लाइक व्हाट आर यू ट्राइंग टू मेक द किड्स। सो ये एनर्जी, दिस हैज टू चेंज, एंड दिस हैज टू चेंज वेरी वेरी सिस्टमेटिकली, क्योंकि इतनी सिस्टमेटिकली हमारे लिए चेंज की गई है। तो आज से whoever you talk to, whoever you want to change the mind of, ask that person कि आर यू ओके कि तुम्हारी आने वाली जनरेशन जो हैं वो अबडक्ट हों, ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, किसी को भी कहीं से भी किडनैप कर लो, कोई भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग में हो, बच्चे इस तरह की एनर्जी में हो। इफ यू आर ओके विद दैट, देन प्लीज गो ahead and do everything that you're doing. If you are not okay with that, then stop doing this. Bring in the change. It is very important. और इस यही एक तरीका है जिससे हम उन लोगों का माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, ताकि उनको एक्चुअल में समझ में आए, ताकि उनको एक्चुअल में समझ में आए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, राइट। उनको समझ में आए कि हमें क्यों कर, बिकॉज वो बोलते हैं हमें क्यों करना है, जो हुआ सुशांत के साथ हुआ, हमें क्यों करना है। उनको वही आंसर देना है कि हमें क्यों करना है। यस नमिता, दैट इज देयर, बट ठीक है, नॉर्मल बंदा वो नहीं समझ पाएगा, तो यू कैन टेल देम दीज थिंग्स, क्योंकि उनकी समझ के बाहर हैं। बट एक्चुअली जो चीजें वो समझ सकते हैं उनको तो हम, हाँ मैं प्रेयर के लिए ही कार्ड निकाल रही हूँ मनसा, जो चीजें हम समझ सकते हैं वो तो हमें उन्हें समझानी है ना। यस सन, हमें बच्चों को तो कंट्रोल करना है, वो जो देखते हैं, लेकिन साथ में हमें अपने बड़ों को और जो नहीं समझते हैं उनको भी समझाना है कि उनको एनर्जीज चेंज करनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट।